नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो हमारी बहुत सी बहनें पूछ रही हैं कि मौनी अमावस के दिन हमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आज हम मौनी अमावस के बारे में बात करेंगे, ताकि हर छोटी छोटी घर में रह के हम छोटी छोटी उपाय करके और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज मौनी अमावस पर ये टॉपिक कि मौनी अमावस के दिन हमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करनी चाहिए और कौन कौन से काम हमें उस दिन नहीं करनी चाहिए, तो जिससे हमारे पितर लोग प्रसन्न होंगे। क्योंकि मौनी अमावस अमावस तिथि, ये तो मौनी अमावस है, ऐसे अमावस तिथि पितरों को समर्पित है। पितरों की ही पूजा अर्चना इसमें की जाती है। विशेष करके बहुत दान तर्पण वगैरह किया जाता है अमावस के दिन, इसलिए ये मौनी अमावस है। मौन का बहुत इसमें महत्व है कि शास्त्रों में बहुत वर्णन है कि मौन रह के बहुत से शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। मौन रहना, कम बोलना इस दिन बहुत ही फलदायी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मौनी अमावस के विषय में चर्चा। इससे पहले यदि आप लोग नए हैं, जो बहनें हमसे जुड़ी हैं, अभी जुड़ी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इससे हमें बहुत दुख होता है। आपके लाइक से भी हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो बना रहे हैं हमारी बहनें पसंद कर रही हैं, तो हमें भी बनाने में और भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं आगे। तो मौनी अमावस के दिन, मौनी अमावस तो ऐसे पितरों को ही समर्पित है, पितरों के लिए ही बना हुआ है। पितरों के दान तर्पण का बहुत महत्व होता है। तो महीने में जो अमावस्या होती है उसका बहुत महत्व होता है। तो मौनी अमावस के दिन हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे पितर लोग प्रसन्न होंगे, और पितरों लोग की प्रसन्नता से हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी, उनका आशीर्वाद हम पे बरसेगा। यदि हमारे पितर लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें मौनी अमावस के दिन कुछ ऐसे काम हैं जिसे नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जिसे करनी चाहिए, ताकि हमारे पितर लोग जहाँ भी हैं वहाँ से हमें देखते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो पितरों को समर्पित है, पितरों के निमित्त उस दिन दान तर्पण वगैरह किया जाता है। तो जो दान तर्पण करते हैं, हमेशा करते आ रहे हैं, उन्हें तो सब पता ही रहता है। लेकिन जो बहनें नई हैं, नहीं जानती हैं इसके विषय में, तो वो जान लें कि मौनी अमावस इस बार जनवरी में 18 तारीख को हो रहा है, जो दिन है रविवार। तो आप लोग मौनी अमावस के दिन सुबह सवेरे उठ के मौन, जितना मौन रहिएगा ना, मौन व्रत करिएगा, तो वो मौन रह के ही स्नान किया जाता है। तो उस दिन साफ सफाई का बहुत महत्व होता है। उस दिन साफ सफाई अच्छे से करें, घर की साफ सफाई, पूजा की, मंदिर की साफ सफाई आप लोग को अच्छे से करनी है। उसके बाद घर की सफाई के बाद आप भी स्वयं अच्छे से इसमें कहीं भी अति में पवित्र नदी में स्नान का बहुत महत्व होता है। पवित्र नदी में, सरोवर में, कुंभ में, अभी तो प्रयागराज में बहुत जगह लोग स्नान करने जाते हैं ये अमावस्या में। तो इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। तो आप अगर जा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जाते हैं तो आप अपने घर में ही जल में गंगा जल डाल के स्नान जरूर कर लें। और इसमें सूर्य नारायण देव को अर्घ दिया जाता है, पितरों के निमित्त अर्घ दिया जाता है। आप अर्घ दें। इसमें शिव शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, श्री भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आप लोग को संभव हो तो आप जरूर उनकी पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी नारायण की और शिव पार्वती की पूजा करें, और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें, पीपल के वृक्ष में जल दें, दीप दान करें, और इस तरह आप उस जल में तिल जरूर डाल दें। पितरों के निमित्त तिल डाल के जल देने से बहुत हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप पितरों के निमित्त उसमें तिल डाल के जल जरूर दें। और इस तरह आप सूर्य भगवान को यदि जल दे रहे हैं तो इसका ख्याल रखें। बहुत लोग तो तांबे के लोटा से सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो ये अच्छी बात है। तांबे के लोटा में आप रोली तिल डाल के जल दें, लेकिन उसमें आप गुड़ मत डालें। बहुत लोग गुड़ डाल के भी सूर्य भगवान को जल देता है। तो लेकिन जब आप तांबे का लोटा का प्रयोग
करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको उसमें गुड़ नहीं डालना है, शक्कर नहीं डालनी है, और आपको तिल और रोली और से जल देना है सूर्य भगवान को। तो इसका आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि तांबे में गुड़ का यूज नहीं किया जाता है। पीपल के वृक्ष में भी आप दे रहे हैं तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि तांबे का लोटा यूज कर रहे हैं तो उसमें आप गुड़ ना डालें। तो इस तरह आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, गौरी गौरी महादेव की पूजा करें, यानी शिव पार्वती की पूजा करें, और इस तरह पूजा अर्चना करें। उस दिन दान का भी बहुत महत्व है, तो आपको दान करना चाहिए। आप अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, कंबल दान करना बहुत ही अच्छा फल देता है उस दिन का। दान करना, तर्पण करना, अपने पितरों के निवृत्ति दान करना, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप उस दिन दान करते हैं तो सीधे आपके पितरों को मिलता है, पितरों की निवृत्ति दान करते हैं और पितरों का आशीर्वाद आप पे बरसता है। तो और उस दिन आप बहुत लोग संकल्प लेते हैं कि हमें मौन रहना है, मौन व्रत धारण करते हैं, मौन व्रत धारण का संकल्प लेते हैं। तो यदि आप संकल्प लेते हैं, करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि आपको कम से कम बोलना है, ज़रूरत की बातें बात करनी है, और आपको कोई भी अभद्र बात, कोई भी बुरी बात मुँह से नहीं बोलना है। ज़रूरी है तो, चूँकि हम लोग स्त्रियाँ घर में फैमिली में रहती हैं और उन्हें से ये संभव नहीं हो सकता है, तो हम लोग नहीं चुप रह सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे काम देखने होते हैं। तो आप लोग ये करें कि कम से कम मुँह से अच्छी-अच्छी बातें बोलें, जो भी बोले कम बोलने की कोशिश करें, और जो बोले जितना बोले अच्छा ही बोलें। तो ये था आप लोग का उस दिन क्या-क्या करना है। और उस दिन आपको घर के मुख्य दहलीज को सुबह सवेरे साफ-सुथरा कर लें। वहाँ पे यदि आपको संभव हो तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी माँ का हल्दी से, कुमकुम से आप वहाँ पे पैर बना सकते हैं उनका। और आप अपने मुख्य दरवाजे पर धूप-दीप जलाएँ। रात को भी दीप जलाएँ और सुबह में भी दीप, क्योंकि दीप दान का भी बहुत महत्व है। पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप तिल डाल के ज़रूर, तिल के तेल का जलाएँ या सरसों के तेल में तिल डाल के ज़रूर दीपक जलाएँ। तो ये पीपल के वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष का पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। तुलसी की पेड़ की पूजा करें उस दिन, तो चूँकि संडे है तो संडे को हम नहीं करते हैं, तो लेकिन उस दिन अमावस्या है तो आप दूर से ही तुलसी माँ को भी धूप-दीप दिखा दें। इस तरह आप तुलसी माता की भी पूजा अर्चना करें, और ये घर की मंदिर की ज़रूर साफ-सफाई कर लें, क्योंकि साफ-सफाई के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। तो आप इस दिन सफाई भी कर लें और पितरों के निमित्त दान भी करें। दान का भी बहुत महत्व है। जो आप उस दिन दान करेंगे वो पितरों को सीधे पैठ होता है। तो पितरों की निवृत्ति दान कर लें, ताकि हमारे पितर लोग को वो दान का पुण्य मिले और वो लोग खुश होएँ। हम जब पितर हमारे खुश होते हैं ना, तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि पितर लोग हमारे नाराज़ हो जाते हैं तो हमारे घर में कोई न कोई, कुछ न कुछ घटना ऐसी होती रहती है जिससे हम बहुत दुखी रहते हैं। तो इसलिए हर किसी को अपने पितरों के नाम पे कुछ न कुछ दान पुण्य ज़रूर करते रहना चाहिए। और ये अमावस्या, मौनी अमावस्या साल में 1 बार आता है, और ये पितरों के लिए बहुत ही अच्छा अमावस्या है, और ये चूँकि माघ महीने का अमावस्या है तो इसलिए ये और भी फलदायी होता है। तो आप लोग पितरों की निवृत्ति ज़रूर से ज़रूर तर्पण करें, दान करें, जल दें सूर्य भगवान को। इस तरह आप ये अमावस्या तिथि खूब धूम-धाम से मनाएँ, अच्छे से मनाएँ, और अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, बस सब अच्छा ही होगा। ये था अमावस्या के बारे में हमारा एक छोटा-सा वीडियो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आधा-अधूरा वॉच करने से आधी जानकारी अच्छी नहीं होती है, इसलिए आप लोग आधा वॉच ना करें, पूरा फुल वॉच करें, और तब आपको समझ में आएगा कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। आधा-अधूरा वॉच करिएगा तो आपको आधा ही समझ में आएगा और आधा ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए फिर आपको आधी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। इसलिए आप लोग पूरा वॉच करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हँसना ही ज़िंदगी है। बाय-बाय।